हाय गाइस, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब लोग मस्त और टकाटक होंगे। सो गाइस, कैसे आप लोग? आज है डेट 16 मार्च और आज का भी अपडेट आ गया है, मैं आगे आपको दिखाऊंगा। बाकी सेबी का स्ट्रेस टेस्ट का जो एक रिपोर्ट देने कहा था म्यूचुअल फंड हाउस को, जो थे उन्होंने अपना रिपोर्ट रिलीज़ किया है। ठीक है, तो वो भी मैं आज आपको पूरा वीडियो पे बताऊंगा कि किसका लिक्विडिटी का 50% 25% कितने दिन में हो जाएगा। उसके ऊपर भी मैं प्रॉपर एक आपको आर्टिकल शेयर करूंगा। बाकी तीसरा, आपको मैं यूट्यूब इनकम का पर डे इनकम और मंथली इनकम मार्च का अब तक कितना हो गया गाइस, वो भी बताऊंगा। बाकी जो लोग चैनल पे न्यू आए हैं गाइस, मैं डेली बेस पे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिलेटेड, जैसा आप देख रहे हो, मैं आपको डेली बेस पे अपडेट्स देते रहता हूँ। कितना पोर्टफोलियो अप गया है, डाउन गया है, ये सब चीज़ें मैं आपको डेली बेस पे बताता हूँ। सो आप लोग अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो म्यूचुअल फंड में या करने वाले हो तो हम आपस में जुड़ जाओ चैनल पे, सो दैट डेली बेस पे आपको भी अपडेट्स मिलते रहेगा कि कैसे चलता है। और बाकी जो लोग नहीं किए अभी तक, न्यू इन्वेस्टर है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की सोच रहे, तो उनको तो काफ़ी हेल्पफुल होगा, आइडिया मिलेगा कैसा अप और डाउन। एक बार चाहे तो आप मेरी पुरानी ओल्ड वीडियोस देख लो गाइस, उसमें आपको काफ़ी अच्छे से आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से पोर्टफोलियो अप एंड डाउन होता है म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में, मार्केट में करेक्शन या वोलेटिलिटी जो भी आता है, खास करके स्मॉल कैप में। चूँकि सारा फंड मेरा स्मॉल कैप में है, लॉन्ग टर्म के लिए मेरा टारगेट है इन्वेस्टमेंट करने का, होल्ड करने का। ठीक है गाइस, सो कमिंग बैक टू वीडियो, आज क्या आया है अप या डाउन? अप आया है, थोड़ा रिकवर वापस हो रहा है। ये देखिए, आज आया है 2038 रुपीज़, 2038 का आज वन डे रिटर्न आया है। टोटल रिटर्न अब हो गया है 67,609 रुपीज़। अब हो चुका है टोटल रिटर्न 8.33%। सो गाइस, जो लोग भी न्यू आए ना गाइस, पहली बार वीडियो देख रहे हो, आप मेरे ओल्ड वीडियोस देख लो जाके, कुछ टाइम पहले के, 1 महीना, 15-20 दिन, 25 दिन। एक टाइम पे 1,20,000 तक भी गया था ये टोटल रिटर्न। ऑलमोस्ट 16% हिट किया था मेरा, ऑलमोस्ट क्लोज टू 16%। और आज उसका 50% हो चुका है, 8.33%। तो डेली बेस पे ये एक्चुअल वोलेटिलिटी क्या होती है स्मॉल कैप में, आपको ये बहुत अच्छे से आप वीडियो देख लो, आपको आइडिया मिल जाएगा। बाकी देखते हैं आज किसने कैसा इंडिविजुअली परफॉर्म किया है। अगर देखेंगे स्मॉल कैप का, निपॉन इंडिया, इसने दिया है 492 रुपीज़ का मुझे रिटर्न वन डे। कोटक ने दिया है 919 रुपीज़ का। एक्सिस ने दिया है 627 रुपीज़ का। सो ओवरऑल आप देखेंगे तो अभी टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड है 8,11,208 रुपीज़। करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की 8,78,817 रुपीज़। सो देखते हैं गाइज अभी आगे क्या होता है। अब तो चलो, तो गाइज अब मैं आपको बताता हूँ सेबी स्ट्रेस टेस्ट जो टॉप म्यूचुअल फंड रिवील किए हैं, हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू लिक्विडेट पोर्टफोलियोज, जो कि 50% एंड 25% का कितना डेज में हो जाता है लिक्विडेट। तो पहला बात करेंगे SBI म्यूचुअल फंड का। इन्होंने रिलीज़ जो किया है रिपोर्ट में, इनका ये बताया है कि स्मॉल कैप जो इनका है वो लेगा 60 डेज़ 50% लिक्विडेट होने के लिए, 50% पोर्टफोलियो, और बाकी 30 डेज़ लेगा लिक्विडेट 25% होने में। ठीक है, बाकी SBI मिड कैप का देखेंगे तो 24 डेज़ लगेगा 50% पोर्टफोलियो लिक्विडेट करने में, और 12 डेज़ लगेगा 25% लिक्विडेट करने में। तो ये है SBI का। दूसरा आप देखेंगे तो HDFC म्यूचुअल फंड, इसमें मिड कैप में आप देखेंगे तो 23 डेज़ लगेगा 50% लिक्विडेट करने में, और 12 डेज़ लगेगा 25% लिक्विडेट करने में। और वही स्मॉल कैप का आप देखेंगे तो 42 डेज़ लगेगा 50% लिक्विडेट करने में, एंड 21 डेज़ लगेगा 25% लिक्विडेट करने में। बाकी तीसरा आप देखेंगे कोटक का है। कोटक ने स्मॉल कैप इनका और कोटक एमर्जिंग इक्विटी फंड, इनमें 17 दिन ईच लगेगा 25% लिक्विडेट करने में, और बाकी मिड कैप एंड स्मॉल कैप में 50% इनका करने में, मिड कैप में लगेगा 34 डेज़ और स्मॉल कैप में लगेगा 33 डेज़ 50% लिक्विडेट करने में। उसके बाद आप देखेंगे आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड, इसमें इनका मिड कैप लेगा 4 दिन
50% लिक्विडेट करने में और 2 दिन लगेगा 25% लिक्विडेट करने में। और स्मॉल कैप का आप देखेंगे तो 10% लेगा, सॉरी 50% इनका लिक्विडेट स्मॉल कैप का जो है आदित्य बिरला का 10 डेज़ लेगा एंड 25% लिक्विडेट करने के लिए 5 दिन लेगा। बाद में देखेंगे तो आप क्वांट म्यूचुअल फंड, इसका स्मॉल कैप में 50% लिक्विडेट करने के लिए 22 डेज़ लगेगा और 25% लिक्विडेट करने में 11 डेज़ लगेगा। और उसके बाद आप देखेंगे मिड कैप का क्वांट का, तो इसमें 6 डेज़ लगेगा 50% लिक्विडेट करने में और 3 डेज़ लगेगा 25% लिक्विडेट करने में। अब आगे देखेंगे तो ये है एडलवाइस म्यूचुअल फंड, इसमें मिड कैप में 1 दिन लगेगा 25% लिक्विडेट करने में एंड 2 दिन लगेगा 50% लिक्विडेट करने में। और एडलवाइस का स्मॉल कैप में 2 डेज़ लगेगा 25% लिक्विडेट करने में और 3 डेज़ लगेगा 50% ऑफ पोर्टफोलियो लिक्विडेट करने में। अब बात करेंगे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में गाइस 27 दिन लगेगा 50% लिक्विडेट करने में और 13 दिन लगेगा 25% लिक्विडेट करने में। और आप निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड का देखेंगे तो 7 डेज़ लगेगा 50% लिक्विडेट करने में एंड 4 दिन लगेगा 25% लिक्विडेट करने में। तो ये था गाइस ओवरऑल जितना मैंने आपको अभी दिखाया है इसमें फ़ंड का कितना टाइम लगेगा इनको ओवरऑल लिक्विडेट करने में 50% एंड 25%। सो गाइस चलो तो थोड़ा चैनल का भी रिव्यू कर लेते हैं। अब हो चुके हैं टोटल सब्सक्राइबर 1994। 6 सब्सक्राइबर चाहिए गाइस सिर्फ 2000 करने के लिए। बाकी ये साल का टारगेट आप लोग भूलना नहीं गाइस, 10,000 सब्सक्राइबर होने चाहिए ये साल दिसंबर के एंड के पहले। ये साल ख़त्म होने से पहले 10,000 सब्सक्राइबर करा दो गाइस। सो चैनल को गाइस जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब है शेयर करो फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम पे। और जो लोग ने पहली बार अभी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो। बाकी गाइस मैं बताता हूँ आपको अभी यूट्यूब इनकम। सो गाइस अब दिखाता हूँ डे इनकम जो लास्ट आया है अपडेट कितना हुआ है। सो लास्ट अपडेट आया है 14 मार्च का जो कि $1.25 आया है पर डे का। बाकी मार्च का देखेंगे अब तक कितना टोटल हो गया रेवेन्यू, तो मार्च का देखेंगे टोटल रेवेन्यू $17.38। तो गाइज आज कुछ कमेंट्स पढ़ते हैं। इनका कमेंट है सर मैं म्यूचुअल फंड में लॉस में हूँ, अब मैं क्या करूँ, विड्रॉ करूँ कि वेट करूँ, प्लीज़ सजेस्ट। यार भाई आशीष अब मैं क्या बोलूँ इसका आंसर आपको। आप देखो मैं एक चीज़ की बात बोलता हूँ आपको आशीष, आप म्यूचुअल फंड में क्यों कर रहे हो इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले तो आप अपना ना पहले माइंड को फोकस कर लो कि आपका कोई गोल है, फाइनेंशियल फ्रीडम, रिटायरमेंट, XYZ। अगर आप गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो ना गाइस तो म्यूचुअल फंड में आपके लिए सबसे बेस्ट है मेरे हिसाब से। बाकी रिस्क तो सब जगह है, म्यूचुअल फंड में भी है, स्टॉक मार्केट में भी है और जो भी जहाँ पे भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वहाँ पे रिस्क तो वो हम अपने लेवल पे खुद लेते हैं और उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी खुद की होती है। आज अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और कल मुझे प्रॉफिट नहीं आएगा तो इसका मतलब थोड़ी मैं किसी को ब्लेम करने जाऊँगा, क्योंकि मैं खुद रिस्क ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे लॉन्ग टर्म का मैं कुछ गोल लेके चल रहा हूँ फाइनेंशियल फ्रीडम का और मैं होल्ड करने के लिए रेडी हूँ वगैरह। अगर आप ऐसे बोलोगे ना गाइस कि खास करके भाई आशीष आप जैसे बोल रहे हो कि मैं विड्रॉ करूँ कि वेट करूँ, आप क्या 1 साल 2 साल के लिए वेट कर रहे हो म्यूचुअल फंड में? आप 10 साल 15 साल 20 साल आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आप 3 साल 2 साल 5 साल के अंदर आप सोच रहे हो तो ये वैसे ही बहुत रिस्की है। मतलब आप अपना रिस्क फैक्टर और ज़्यादा है। 10 15 20 साल में शायद जाके आपका पोर्टफोलियो प्रॉफिट में भी आएगा और आपको रिटर्न में भी मिलेगा। अगेन गारंटी कोई चीज़ की मैं दे नहीं रहा हूँ, मैं आपको एक जस्ट बता रहा हूँ पास्ट डेटा के हिसाब से। बाकी रिस्क तो आपको खुद से ही अपने पैसे का लेना पड़ेगा। हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम वो खुद रिस्पॉन्सिबल होके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है गाइस, तो अभी भाई आशीष आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचो, शॉर्ट टर्म के लिए इतना पैनिक मत हो। बाकी तो एंड ऑफ द डे आपको खुद डिसीजन खुद से लेना है। मेरा तो ओनली सजेशन ये रहेगा कि आप थोड़ा लॉन्ग टर्म होल्ड करो, डरो मत। 15-20 साल तक का एक टारगेट रखो, 10-15-20 साल का। ऐसे शॉर्ट टर्म पे अप डाउन होगा तो
डरो मत। और बाकी मैं तो यार गाइस देखो इसलिए बोलता हूँ, आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो। आज देखो ना मार्केट इतना डाउन हुआ, हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो हम सब आते हैं एक दूसरे पे अपना अपना थॉट शेयर करते हैं कमेंट में, लोग उस पर रिप्लाई करते हैं जो भी है। तो ये भी एक तरीके से हम कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं, हम आपस में सब लोग ना कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं। क्योंकि इतना डे टू डे बेस पे मैं भी डाल रहा हूँ, और आप यकीन नहीं करोगे गाइस, जब से मैं ये वीडियो भी डाल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि 7-8 महीने से जब से मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो मुझे नहीं आया मन में कि निकालने के। मेरे को नीड भी था गाइस बीच में पैसों की, पर मैंने नहीं निकाला। क्यों? जो मैं आपको बोलता हूँ बार बार वीडियो में, मैं डेली वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे लिए भी ना खुद के लिए एक प्रेशर होता है कि यार नहीं यार, होल्ड करके रखना है। मैं अपना पूरा बेस्ट करता हूँ कि नहीं निकालूँ पैसा। तो एक तरीके से ये भी एक डिसिप्लिन ही हो रहा है, और आई होप ये डिसिप्लिन कंटिन्यू रहे मेरा। और आप लोग भी देखो, हम एक दूसरे से कितना कनेक्टेड हो गए हैं। अब सब हुए कि नहीं पता नहीं, बट कुछ तो कनेक्टेड हुए हैं। हम आते हैं, अपना कमेंट करते हैं, अपने थॉट्स शेयर करते हैं। मैं भी जितना हो सके उतना कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ, वीडियो का डालता हूँ। तो ओवरऑल ये ही कम्युनिटी हम बिल्ड कर रहे हैं, और धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ती जाएगी लॉन्ग टर्म पे, और मैं इतना अप टू डेट दे रहा हूँ अब डेली बेस पे, तो और ख़ास करके स्मॉल कैप में दे रहा हूँ, सबसे ज़्यादा वोलेटिलिटी इसी में ही होती है। तो इसका आपको लॉन्ग टर्म पे आइडिया मिल जाएगा कि कितना वोलेटिलिटी है, कैसा नीचे जाता था तो कितना नीचे जाता था, और आज ऊपर गया तो कितना ऊपर गया। जरा अभी देखो ना आप गाइस, मेरा 16% था एक टाइम पे पोर्टफोलियो, और आज 8% पे। अगर आज मैं होल्ड कर रहा हूँ, कल 6 महीने बाद वापस ऊपर आ गया, तो जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर रहेगा ना, उसको शायद 10-20% थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि नॉर्मली अभी जैसे आशीष है, मुझे डैम श्योर हूँ कि ये शायद थोड़ा नया इन्वेस्टर होंगे तो डर जाएंगे। अगर मैं भी नया इन्वेस्टर होऊंगा तो मुझे भी डर लगेगा, अगर मुझे किसी चीज़ का आइडिया ना हो तो फिलहाल तो हमने एक ही चीज़ अपना नॉलेज से सीखा है कि म्यूचुअल फंड में होल्ड करो लॉन्ग टर्म के लिए, जब तक अपना गोल अचीव नहीं होता। बाकी भाई आशीष, इतना घबराओ नहीं, मेरा तो एक यही सजेशन है, होल्ड करके रखो लॉन्ग टर्म के लिए, 10-15-20 ईयर्स के लिए अपना एक गोल सेट करो, क्यों कर रहे हो इन्वेस्टमेंट। बाकी रिस्क हमेशा याद रखो, अपने लेवल पे खुद से लेना पड़ेगा आपको। आप किसी के गारंटी पे मत जाना कि इतना मिलेगा रिटर्न, उतना मिलेगा रिटर्न। हाँ, म्यूचुअल फंड से फाइनेंशियल गोल्स अचीव हो सकता है, बट वो होगा ही होगा, उसके लिए आपको रिस्क लेके इन्वेस्टमेंट करना होगा। चलो तो गाइस, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, बट आप लोग चैनल को लाइक नहीं किए हो तो लाइक करो, शेयर नहीं किए हो तो शेयर करो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। बाकी अपना ख्याल रखो, ध्यान रखो। बाय एंड टेक केयर।